हेलो एवरीवन, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। रिफ्लेक्शन के बारे में हम पहले बता चुके थे। ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में थोड़ा अंतर है। रिफ्रैक्शन में क्या, दो अलग मीडियम होने चाहिए। जब भी लाइट रेज हमारी क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। उस बेंडिंग को ही, उस फिनोमेनॉन को ही क्या कहते हैं, हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन के लिए एक तो एक बात ध्यान रखना है कि आपका क्या है, दो अलग मीडियम होते हैं। और इसमें अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम क्या है, द फिनोमेनॉन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम its path when passed from one medium to another। यानी कि ये क्या है, एक फिनोमिनॉन है, यानी कि एक ऐसी घटना जिसमें क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे होती है। यानी कि जो लाइट रेज होती है वो आपकी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कब बेंड होंगी? ठीक है, जब वो क्या कर रही होती है, when passed from one medium to another। यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ when passed from one medium to another medium। यानी कि जब आपकी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। उस फिनोमिनॉन को हम क्या कहते हैं, आपका रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन का जो कॉज है, वो कॉज क्या है, कॉज क्यों होता है रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट रेज यानी कि आपकी क्यों बेंड हो जाती है। इसका मेन कॉज ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी जो लाइट रेज है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है। और उस वेलोसिटी में चेंज होने के कारण ही उसमें क्या है, बेंडिंग हो जाती है। अब यहाँ पे जो मीडियम है हमारे दो तरह के होते हैं, एक बात ध्यान रखना है आपको। एक आपका रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। तो दो अलग मीडियम होंगे और हमेशा क्या है, रेयर और डेंसर दो अलग मीडियम होंगे तभी क्या है, आपका रिफ्रैक्शन होगा। और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। तो मीडियम हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक आपको ध्यान रखना, रेयर और डेंसर, इस तरह। अब रेयर डेंसर क्या है कि रेयर मीडियम आपका ऐसा मीडियम होता है जिसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। यानी कि दो मीडियम अलग अलग अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि एयर और वाटर को कंपेयर करें हम, तो वाटर आपका क्या है, डेंसर होगा एज कंपेयर टू एयर। एयर हमारी क्या हो जाएगी, रेयर मीडियम हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वाटर को हम गिलास के कंपैरिजन में करें तो फिर वाटर क्या हो जाएगा, आपका रेयर हो जाएगा, और गिलास आपका क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। क्योंकि गिलास के मॉलिक्यूल्स आपके क्लोजली होते हैं वॉट एज कंपेयर टू वाटर। तो इस तरह क्या है, दो अलग मीडियम होते हैं हमारे, एक रेयर और एक डेंसर मीडियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक सिंपल फिनोमिनॉन है जिसमें क्या है, लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ये मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, एयर वाटर हो सकती है, वाटर गिलास हो सकती है, या सिंपल आप याद रखोगे कि रेयर और डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर होगा। तो लाइट या तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही होगी या डेंसर से रेयर की तरफ आ रही होगी, इस तरह। और इसका कॉज, कारण क्या है, क्यों होता है ये बेंडिंग, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट यानी कि आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। इस वजह से क्या है, उसमें बेंडिंग आ जाती है। तो ये तो हमारा थियोरेटिकल है। और अगर हम इसे डायग्रामेटिकली कैसे समझे, तो डायग्रामेटिकली हम इसे देखते हैं कि कैसे हम इसको समझते हैं। रे डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपका होता है रिफ्रैक्शन। और इसको हम पढ़े देखेंगे रेयर से भी डेंसर में और डेंसर से रेयर में, दोनों में देखेंगे, दोनों स्थिति में किस तरह रिफ्रैक्शन होता है।
तो रिफ्रैक्शन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके कारण बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि मान लो आपका जो वाटर टैब है या जो आपका पानी के अंदर कोई भी चीज पड़ी होती है वो ऊपर उठी दिखाई देना, या फिर आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, या फिर मान लो आपका ये सनसेट सनराइज, बहुत ऐसे चीजें हैं जो रिफ्लेक्शन के कारण होती है। या तालाब की ऊंचाई हमें क्या है जो ऊंचा दिखता है उसका तल, क्योंकि एक्चुअल डेप्थ क्या है उसकी क्या है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारे क्या है उसकी जो तल है उठा हुआ दिखाई देता है। तालाब या पानी का जो भी वस्तु होती है उनका तल हमेशा ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह रिफ्लेक्शन के बहुत सारे कारण है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम यहाँ रिफ्लेक्शन को ही पढ़ेंगे देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन को अगर हमें अच्छे प्रकार से समझना तो उसके लिए हम ये एक गिलास स्लैब ले लेंगे। सपोज एक गिलास स्लैब है, ये ABCD एक गिलास स्लैब है, इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब AB एक इसकी परत है और यहाँ CD एक परत है। अब इस गिलास स्लैब के अंदर मान लीजिए यहाँ पर एयर है, तो ये आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, और यहाँ पे ये गिलास है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे दो अलग मीडियम हो गए, डेंसर और रेयर। अब रेज ऑफ लाइट, सपोज हमारी एक रेज है इस तरह, कोई रेज हमारी इस तरह आई इस पर पड़ी, इस परत पर AB पर, तो इस रेज को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रेज कहेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इस रे को जब इस पर डाली जाती है, यानी कोई भी रे इस तरह पड़ी है, तो ये वास्तव में क्या है, इसमें नॉर्मल और लगा लेते हैं हम। ये इसका नॉर्मल है, मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल है इसका नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी ये आई होगा, इस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ये आपको पता होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल। अब ये रे वास्तव में इस तरह सीधी आनी चाहिए थी, इस तरह आनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना आके हल्की सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी आपकी इस तरह। और बेंड होने वाली इस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये इस पॉइंट के लिए है, ये मान लीजिए P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो यहां इसके लिए ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ये एंगल आपका R होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। इस तरह अगर इस परत पे हम देखें, ये पॉइंट मान लीजिए आपका T पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट के लिए ये रे क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, क्योंकि इस ग्लास स्लैब में दो जगह दोनों परतों पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एक यहाँ इस परत पे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्शन यही है जो बेंडिंग हो गया, यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन हो गया आपका, क्योंकि इसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा ना जाके हल्का सा बेंड हो गई, तो ये बेंडिंग ही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और यहाँ एंगल आई बनेगा जिसे इंसिडेंट एंगल कहेंगे, यहाँ एंगल R बनेगा जिसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। अब ये रे हमारी ग्लास के अंदर है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के लिए ये क्या है, इंसिडेंट रे होगी। एक बात ध्यान रखना, इस पॉइंट के लिए अगर हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो इसके लिए ये इंसिडेंट रे होगी, और इसका ये नॉर्मल अगर इसका देखें तो नॉर्मल इसका ये होगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एंगल, ये इसका नॉर्मल होगा। तो इस रेज को भी इस तरह आना चाहिए, इस तरह, लेकिन ये ऐसा ना आके इस तरह रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये फिर यहां बाहर रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। और ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल आपका R कहलाएगा, और ये वाला एंगल I कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल, क्योंकि इस पॉइंट के लिए, T पॉइंट के लिए। लेकिन यहां अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस परत में जब मैंने इस रेज को बेंड किया तो इस नॉर्मल से दूर बेंड किया, और यहां अगर इस रे को मैंने जब बेंड किया तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहां तो हमने नॉर्मल की तरफ इसे बेंड किया और यहां नॉर्मल से अवे बेंड किया। तो ये पॉइंट रिफ्लेक्शन में आपको ध्यान रखना है
कि जब भी लाइट रेज आपकी रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी। जितना ज्यादा ये डेंसर मीडियम होगा उतनी ज्यादा ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और जब ये डेंसर से रेयर की तरफ आएंगी तो जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा उतना ज्यादा ये नॉर्मल से अवे जाएंगी, अवे बेंड होंगी, दूर की तरफ भागेंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन के अंदर भी कि कब रेज क्या है नॉर्मल की तरफ बेंड होती हैं और कब उससे अवे जाती हैं। तो नॉर्मल की तरफ तभी बेंड होंगी जब वो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट होंगी, यानी कि इंसिडेंट रे क्या है आपकी रेयर मीडियम में होगी और रिफ्रैक्टेड रे क्या है आपकी डेंसर मीडियम में होगी। तो वो क्या है नॉर्मल की तरफ मोड़नी है आपको। और जब इंसिडेंट रे डेंसर में होंगी और रिफ्लेक्टेड रे आपके रेयर मीडियम में होंगी तो वो नॉर्मल से दूर भगानी है। तो ये आपका प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन का और ये सारे एंगल होते हैं। एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो अपने पाथ से यानी कि रास्ते से बेंड हो जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो लाइट रे आती है उसके लिए दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए। जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं और जो रिफ्रैक्ट होती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल और इसके बीच का बना एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाता है और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना हुआ एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है। प्लस में इस बात का ध्यान रखना है जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतने ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी और जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा उतना नॉर्मल से दूर भागेंगी, यानी कि आबे क्या है हमारी रे बेंड होंगी। तो ये रिफ्रैक्शन है। आज हमने रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या चीजें होती हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, रिफ्लेक्शन को नोट कर लीजिए।